हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.2 या किसी किसी में होगा 3.1। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित समस्याओं में से रेखीय समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफ विधि से हल कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, अभी तक आपको जो है समीकरण बनाए मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमें खुद ही बनाना है और खुद ही सॉल्व करना है। तो आप आपकी बुक में क्वेश्चन पढ़िएगा और मिलाते जाइएगा। देखिए सबसे पहले आप प्रश्न अच्छे से पढ़िए तो आपको प्रश्न समझ में आए। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब कि क्लास 10th है, उनके जो 10 बच्चे हैं उन्होंने पहली प्रतियोगिता यानी पहेलियों की प्रतियोगिता में भाग लिया है। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ये कह रहा है लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या हमें बताना है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ, माना कि लड़कियों की संख्या 1 है, माना लड़कियों की संख्या जो है वो x है। ठीक है, तो उसी प्रकार से लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी? लड़कों की संख्या हम बोल देंगे y। तो क्लास 10th में प्रश्न पढ़िए कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, यानी कि x + y = 10 कैसे हुआ? x + y = 10 कैसे हुआ? क्योंकि 10 विद्यार्थी हैं तो इसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, तो इसको हम दे देंगे समीकरण 1 नाम। ये आपको समझ में आ गया कैसे बना? इसमें लिखा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, यानी दोनों को मिलाकर 10 विद्यार्थी है। और दूसरी लाइन के लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या हमने क्या माना बच्चों? लड़कियों की संख्या हमने माना है x। ठीक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या हमने मानी है y। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़के लड़के बराबर हो गए, और 4 अधिक तो इसमें हम +4 कर देंगे। +4 हमने इनमें क्यों जोड़ा? क्योंकि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अगर लड़के 3 हुए तो 4 और 3 7 हुए ऐसे, तो लड़कों की संख्या में हम 4 जोड़ देंगे। इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे ये कैसे सोल्व होगा। समीकरण 1 उठाते हैं। पहले तो हम ग्राफ विधि से हमें हल करना है, तो समीकरण 1 से, तो देखिए समीकरण 1 क्या है? x + y = 10। तो x बराबर मैं लिख सकता हूँ 10 - y, इधर को उधर भेज दिया। तो एक प्यारा सा हम टेबल बनाएंगे जिसमें हम इन दोनों के मान जो है निकालेंगे। इसको मैंने लिख लिया x और इसको लिख लिया y। अगर मैं x बराबर 5 रखता हूँ, सॉरी y बराबर 5 रखता हूँ, तो मुझे x बराबर क्या मिलेगा? तो इधर हल करके बताता हूँ। x बराबर y बराबर मैंने 5 रखा, तो 10 - 5 यानी कि 5। अगर मैं y बराबर 5 रखता हूँ तो मुझे x बराबर भी 5 मिलता है। उसी प्रकार से आप यहाँ कुछ भी मान रख सकते हैं बच्चों, आपको जो इच्छा, 0 से 100 तक आप जो मान चाहो वो रख सकते हो, आंसर आपका एक ही आएगा। देखिए मैंने यहाँ पर 5 रखा तो हमें x का मान 5 मिला। ये वाला आंसर नहीं, आप जो ग्राफ खींचोगे, ग्राफ खींचने के बाद जो आंसर मिलेगा आपको वह सेम मिलेगा। तो x बराबर 5 रखने पर मुझे y बराबर 5 रखने पर मुझे x बराबर 5 मिला। इसी प्रकार अगर मैं y बराबर 6 रखता हूँ, मन से रख रहा हूँ, कुछ भी रख सकते हो आप, 10 - 6, 10 में 6 गए 4। अगर मैंने y बराबर 6 रखा तो x बराबर मुझे क्या मिला? 4। ये आपको समझ में आ गया। इसी प्रकार हम समीकरण 2 के साथ भी करेंगे। समीकरण 2 क्या है? x बराबर y + 4। अब देखिए y बराबर अगर मैं 5 रखता हूँ तो x बराबर 5 + 4, तो x का मान हमें मिला 9। 5 और 4 9। उसी प्रकार में अगर y बराबर 0 रखता हूँ, x = y बराबर अगर 0 रखता हूँ तो x बराबर मुझे 4 मिलता है। तो यहाँ पर भी एक टेबल बना लेंगे अपन प्यारा सा सुंदर सा, ताकि आपको समझ में आए। मैंने x बराबर अगर 5 रखा तो मुझे 9 प्राप्त हुआ x, और मैंने y बराबर 0 रखा तो x बराबर मुझे 4 प्राप्त हुआ। अब देखिए इससे हमें 2 बिंदु प्राप्त हुए, एक तो हुआ 9 और 5, 4 और 0। यहाँ पर हमें 5 और 5, 4 और 6, तो इनका हम ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ आपको खींचते आता होगा, नहीं खींचता आता होगा तो मैं बता दूँ। ग्राफ इस प्रकार से होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक साइड जो होती है प्लस की संख्या चलती है और इधर चलती है माइनस की, तो ये x और माइनस को x डैश से लेंगे, इसको y और इसको y डैश से लेंगे। क्योंकि हम पर सारी प्लस की है तो मैं प्लस की ही बात करूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें बिंदु क्या क्या प्राप्त हुए थे मैं बताई था, 5 और 5, यानी x का 5 और y का 5, तो बिंदु हमें प्राप्त हुआ यहाँ पर 5 और 5। ठीक है, और दूसरा हमें प्राप्त हुआ 4 और 6, तो x का 4 और y का 6, 4 यहाँ से 6 यहाँ से, तो बिंदु हमको यहाँ प्राप्त हुआ। ठीक है,
2 बिंदु हमें प्राप्त हो गए। तो ऐसी हम एक रेखा खींच देंगे, ठीक है। दूसरा वाला हमें क्या मिला है, 9 5 4 0, 9 और ये 5, यहाँ 9 5 सॉरी यहाँ 9 5 और 4 जो है ये हो गया, 0 ये हो गई। इस प्रकार से इन दोनों को हम मिला देंगे, इसके नहीं है बाकी ठीक है ना। अगर इन दोनों को मिलाओगे तो हमें एक बिंदु यहाँ पर काटता हुआ मिलेगा, जो कि मिलेगा 7 और 3, यही हमारा आंसर होगा। तो ये होगा हमारा x और ये होगा हमारा y। x मतलब 7, लड़कियों की संख्या होगी 7 और लड़कों की संख्या होगी y। इसी प्रकार से हमारा दूसरा मैथ से भी सॉल्व होगा, वो आप सॉल्व करेंगे। आप कुछ भी मान रख सकते हो, बस इस प्रकार से आप समीकरण बना लोगे तो आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व करोगे। चलिए मैं आपको समीकरण बना के बता देता हूँ, उसके बाद आगे आप सॉल्व करोगे। 5 पेंसिल, क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य जो है हमें ज्ञात करना है। तो मान लीजिए, माना एक पेंसिल का मूल्य x और एक कलम का मूल्य जो है y, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल यानी कि 5x प्लस 7 कलम प्लस 7y इज इक्वल टू 50 रुपये। एक समीकरण यह बन गया। और दूसरा क्या बोल रहा है, 5 कलम यानी कि y प्लस तथा 7 पेंसिल 7x इज इक्वल टू 46। इस प्रकार से 2 समीकरण बनेंगे। इनको आप इसी विधि से सोल्व करिए और कमेंट करिए आपका क्या आंसर आ रहा है। आगे की वीडियो जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू।